नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 85 नंबर की वीडियो, इससे पहले दोस्तों 84 वीडियो आपको इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से, ठीक है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है इतिहास में दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अभी मेवाड़ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों मारवाड़ का इतिहास चल रहा है, ठीक है। मारवाड़ के इतिहास से संबंधित आज के दूसरे नंबर की वीडियो है, ठीक है, जिसमें अपन लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लगभग 15 या 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दिख रहा है, मनोत नैन सिंह किस राज्य के दीवान थे। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कोट है, मंजिल भी जिद्दी है रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। यानी कि जो अपनी मंजिल है दोस्तों उसे प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या जिद्दी है, मैं आसानी से प्राप्त नहीं हो रही है। उसके लिए रास्ते भी बहुत है, जिद्दी है। देखते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी है। जब तक आपके हौसले जिद्दी रहेगी, चाहे मंजिल कितनी भी जिद्दी हो, रास्ते कितने भी जिद्दी हो, लेकिन आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको हौसलों को क्या रखना, जिद्दी रखना है। नेक्स्ट आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया था। तो चंद्रसेन है जो कि मतलब कि अपनी जनता पे जो अलोकप्रिय होने का क्या कारण है। तो चंद्रसेन का जो शासनकाल रहता है वो शासनकाल मतलब कि 1562 से लेकर 1583 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। 1583। तो ये जनता पे दोस्तों एक अलोकप्रिय क्यों हो गए थे, क्योंकि जनता पर कर बढ़ा दिए गए। तो ये ऑप्शन तो गलत है दोस्तों, जनता पे कर नहीं बढ़ाए गए। महाजन वर्ग से धन लूटा गया, तो ये बात अपनी सत्य है दोस्तों। जब मतलब कि चंद्रसेन के ऊपर अकबर के द्वारा बार बार मतलब कि उसको दमन करने के लिए अभियान भेजे जा रहे थे, तो उनके पास मतलब कि धन की कमी हो गई थी, ठीक है। तो धन की कमी की पूर्ति करने के लिए दोस्तों महाजन जो वर्ग था उनसे धन लूटना प्रारंभ कर दिया। इसकी वजह से दोस्तों वो जनता में अलोकप्रिय हो गए थे, ठीक है। सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, तो ये ऑप्शन तो गलत है। स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, क्यों मतलब कि अलोकप्रिय हो गए थे, वो महाजन वर्ग से धन लूटने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो मुगलों से मतलब कि जो निरंतर संघर्ष करने वाला शासक कौन है, तो वो शासक कौन हो जाएगा, यह है दोस्तों चंद्रसेन है, ठीक है। चंद्रसेन है जिसने दोस्तों मतलब कि 1570 से लेकर 1583 तक मतलब कि मुगलों से लगातार संघर्ष किया, ठीक है। क्योंकि जो 1570 में दोस्तों एक दरबार लगाया था अकबर के द्वारा, जहाँ पे दोस्तों राव चंद्रसेन या इस दरबार में मतलब कि जो अकबर की रणनीति उसको समझने के लिए आया था। और वहाँ से मतलब कि बिना बताए, अकबर को बिना बताए ये कहाँ पे चला गया, भादरा जोड़ने, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों अकबर नाराज हो गया और उसके ऊपर बार बार मतलब कि दमन करने के लिए ये अभियान भेजता रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गिद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था। तो यहाँ पे दोस्तों दुर्गादास राठौड़, जिसको अपन राठौड़ का यूलिसेस भी कहते हैं, मतलब कि ठीक है, जो राठौड़ का यूलिसेस किसे कहा, तो किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने मतलब कि जो राठौड़ों का यूलिसेस कहा, वो किसको कहा दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ लगभग 30 साल तक औरंगजेब से लड़ाई लड़ते रहे। कारण क्या दोस्तों, अजीत सिंह को गद्दी पे बिठाने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन अजीत सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठा, तो ये मतलब कि दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, ठीक है। तो ये दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का चाणक्य भी कहलाता है, यूलिसेस भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता प्रेमी था और उन्होंने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो वो है दोस्तों राव चंद्रसेन है, ठीक है। राव चंद्रसेन दोस्तों महाराणा प्रताप से पहले मतलब कि अकबर के विरोध में मतलब कि एक विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे राव चंद्रसेन अपना राइट आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन में। और राव चंद्रसेन का जो शासनकाल है 1562 से लेकर 1583 तक का है दोस्तों। और ये प्रथम राजपूत शासक था जिसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और मारवाड़ का प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का दोस्तों अग्रगामी भी कहलाता है, ठीक है। और भोला बिसरा शासक भी इसी को कहते हैं। और मुगलों के विरुद्ध दोस्तों प्रताप के साथ में कभी भी इसने संधि नहीं की, ठीक है। महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों सेम कंडीशन थी दोस्तों, मुगलों के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ने आपस में कभी भी संधि नहीं की, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो भूला बिसरा नायक है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों मुगलों के विरुद्ध दोस्तों निरंतर मतलब कि संघर्ष करने वाला या मारवाड़ का प्रथम शासक है जो कि मुगलों के साथ निरंतर शासक मतलब कि विरोध करने वाला था। और मारवाड़ का जो मतलब कि एक है भूला बिसरा शासक तो अपना कौन हो गया दोस्तों अपना रावचंद्र सेन है, ठीक है। और हसमत वाला राजा की बात करें दोस्तों, हसमत वाला राजा कौन था? तो ये जो रावचंद्र सेन का जो पिताजी था जिसका क्या नाम दोस्तों, मालदेव, ठीक है। मालदेव जिसको अपन हसमत वाले राजा के नाम से जानते हैं, मालदेव, हसमत वाला राजा। और भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन। मालदेव का सबसे छोटा बेटा कौन था? रावचंद्र सेन, जिसको मतलब कि शासक बनाया गया क्योंकि इसके अंतर्गत योग्यता थी। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ राज्य में क्या पद मिला था दोस्तों? तो मारवाड़ से निष्कासन के बाद में दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब मारवाड़ से मतलब कि दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर दिया था तो ये दोस्तों दुर्गादास राठौड़ कहाँ पे चला गया? मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। मेवाड़ के अंतर्गत दोस्तों इसको हाकिम का पद मिला, ठीक है, हाकिम का। ये जो रामपुरा रियासत है दोस्तों, रामपुरा रियासत या जागीरदार, वहाँ पे इसको मतलब कि रामपुरा जागीर दी गई और वहाँ का दोस्तों हाकिम घोषित किया गया, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो दुर्गादास राठौड़ है इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? शिप्रा नदी एमपी में है दोस्तों, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ पे इनकी छतरी भी बनाई गई दोस्तों, जो कि उज्जैन के पास में है। नेक्स्ट देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? तो राजकुमार अजीत सिंह की बात करें दोस्तों, अजीत सिंह को यहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला वीर दुर्गादास राठौड़ है। और इसी के साथ में दोस्तों ये गद्दारी कर देता है और इसको देश निकाला दे देता है जैसे ही गद्दी पर बैठता है, ठीक है। जेता कुप्पा कौन थे दोस्तों? ये मालदेव के मतलब कि सेनापति थे। और जयमल फत्ता की बात करें दोस्तों, अपने मेवाड़ से संबंधित है। जयमल फत्ता उदय सिंह के मतलब कि सेनापति थे, ठीक है। पन्नाधाय की बात करें दोस्तों, पन्नाधाय ये अपने मेवाड़ के उदय सिंह को बचाने वाली थी, ठीक है, जो कि अपने पुत्र पुत्र मतलब कि चंदन का बलिदान देकर बनवीर से बचाया था उदय सिंह को। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर दुर्गादास राठौड़। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो मतीरे की जो राड़ है ये युद्ध कब लड़ा गया है, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों, ये 1644 के अंतर्गत मतीरे की राड़ लड़ी गई है। और 1544 में कौन सा युद्ध लड़ा गया दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध और 1644 में किसका युद्ध है? मतीरे की राड़ है, ठीक है। मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी? ये बीकानेर की करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ है, ठीक है। नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य दोस्तों मतीरे की राड़ हुई थी 1644 के अंतर्गत, ठीक है। जहाँ पे विजय कौन हुआ था? विजय हुआ था दोस्तों बीकानेर का करण सिंह। और युद्ध हुआ 1544 में, जिसको अपन मतीरे की राड़ के नाम से जानते, नागौर और बीकानेर के मध्य। और दोस्तों 1544 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि दोस्तों मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जहाँ पे शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। और दोस्तों यहाँ पे एक और युद्ध हुआ 1444 में, ठीक है। 1444 में दोस्तों यहाँ पे युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था दोस्तों मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य, ठीक है। और 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। और 1644 में ये अपने मतीरे की राड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों साल है मतलब कि जो तीनों शताब्दी तीनों में मतलब कि सेम डेट को या सेम मतलब कि जो सन है उसमें मतलब कि युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेनानायकों के मध्य हुआ था? तो यहाँ पे सुमेल का जो युद्ध हुआ यानी कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। मालदेव तो यहाँ पे मतलब कि सेना से बाहर निकल गए थे, क्योंकि ये जो मालदेव है ये अपने सेनापति थे दोस्तों, जिनका नाम है क्या? जेता और कोपा। इन पे दोस्तों अविश्वास करने लग गया, क्योंकि जेता और कोपा मतलब कि इसको मालदेव को ऐसा लगने लग गया कि जेता और कोपा मतलब कि ये मालदेव के साथ में गद्दारी करेगी, ठीक है। लेकिन जेता और कोपा सबसे ईमानदार मतलब कि ये सेना नायक थे। और ये मतलब कि अकेले शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध करते हैं और
वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लगभग युद्ध को जीतने वाले थे, लेकिन अंत में मतलब कि इनकी हार हो जाती है और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके चक्कर में शेरशाह सूरी कहते हैं कि मतलब कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध, ये दोस्तों 1544 का युद्ध है। सुमेल का युद्ध लड़ा गया, तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, 1544 है, जून 1544 है, ठीक है। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया दोस्तों। तो जिंगोली का जो युद्ध है 1807 में लड़ा गया। ये दोस्तों पर्वतसर नागौर में जिंगोली का युद्ध पड़ता है। तो ये जिंगोली का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहाँ पे मतलब कि एक छोटी सी घटना थी, जो कि वो घटना कैसी है दोस्तों, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, ठीक है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ पे तय कर दिया गया दोस्तों? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में मेवाड़ की जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी, उसका विवाह कहाँ पे तय कर दिया था दोस्तों? कृष्ण जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद जोधपुर का जो शासक था वो मर गया। उसके बाद में दोस्तों इसका मतलब कि कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ पे तय कर दिया जाता है? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो जयपुर के अंतर्गत विवाह जैसे ही तय कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जोधपुर का शासक है मान सिंह। मान सिंह को गुस्सा आता है कि यहाँ पे मतलब कि एक बार हमारी जो रियासत में मतलब कि सगाई हो गई, उसका विवाह उसी रियासत में होगा। तो जोधपुर वाला मतलब कि जयपुर वाले के साथ में युद्ध करता है, और यहाँ पे जोधपुर वाला हार जाता है और जयपुर वाला जीत जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों मतलब कि जो कृष्णा कुमारी जो थी, कृष्णा कुमारी को मतलब कि जहर देकर मार दिया जाता है। और जहर देने की सलाह देने वाला कौन है दोस्तों? अमीर खान पिंडारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना की थी, वो कब की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1459 को, ठीक है। 1459 को दोस्तों मतलब कि राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव जोधा कौन था? तो राव जोधा मतलब कि एक जोधपुर का संस्थापक था। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का मतलब कि जो स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, वो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 मई, 12 मई 1459, 1459 है, ठीक है। 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर नगर की स्थापना की गई राव जोधा के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 2022 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें मतलब कि पूछा गया है कि 2022 में जो मेहरानगढ़ है, इसका कौन सा मतलब कि स्थापना समारोह मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 564वां, ठीक है, 564वां स्थापना समारोह मनाया गया 2022 में। और अभी 2024 में पूछ ले तो यहाँ पे दो और ऐड कर देना, तो कितने हो जाएंगे? 66। नेक्स्ट देखिए, महाराज गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो महाराज गज सिंह की बात करें दोस्तों, कौन से राज्य के शासक थे? ये दोस्तों जोधपुर के शासक थे, ठीक है। महाराज गज सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। जो कि जहांगीर के समय मतलब कि जो गज सिंह का शासनकाल है 1619 से लेकर 1638 के मध्य गज सिंह का शासनकाल है, जो कि जहांगीर के समय में मतलब कि राज करते हैं। और इनको मतलब 5000 जात और 4000 का मतलब कि मनसब दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक बार स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो यहाँ पे जोधपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने दोस्तों अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह है, जो कि मतलब कि ये भारत के साथ में या राजस्थान के साथ में शामिल नहीं होना चाहते थे, ये पाकिस्तान के साथ में शामिल होना चाहते थे, महाराजा हनुमंत सिंह। और ये किसके कहने पे मतलब कि पाकिस्तान के साथ में मतलब कि सम्मिलित होना चाहते थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना के मतलब कि कहने पे ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अंत में मतलब कि 1949 में वापस किसके साथ में शामिल हो जाते हैं? ये राजस्थान के साथ में, ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें औरंगजेब और उसके भाई के मध्य युद्ध लड़ा गया दोस्तों उत्तराधिकारी के रूप में। तो यहाँ पे औरंगजेब जैसे ही विजय होता है इस युद्ध में, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शासक है जिसने दोस्तों मतलब कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये है दोस्तों जसवंत सिंह, ठीक है। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर का शासक है, जिन्होंने दोस्तों औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सामूगढ़ का युद्ध जैसे ही संपन्न हुआ, ये कब हुआ था दोस्तों?
1658 में, ठीक है, 1658, एक मिनट, हाँ, 1658 सही है, ठीक है, 1658 में युद्ध हुआ था सामूगढ़ का। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे, तो महाराजा मतलब अजीत सिंह किसका पुत्र था? तो ये जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र था, ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र था महाराजा अजीत सिंह, जिसको मतलब कि दुर्गादास राठौड़ गद्दी पे बिठाने के लिए लगभग 30 साल तक युद्ध करते हैं, ठीक है, औरंगजेब के साथ में। मोड़ोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? तो मोड़ोत नैन्सी कौन से राज्य का दीवान था? तो ये हो जाएगा जोधपुर का, ठीक है, मोड़ोत नैन्सी कौन से राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य का। और मोड़ोत नैन्सी का जन्म हुआ था दोस्तों 1667 में, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, ठीक है। मोड़ोत नैन्सी किसके दीवान थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। और मोड़ोत नैन्सी के द्वारा जो पुस्तकें लिखी थी वो कौन सी दोस्तों? एक तो मोड़ोत नैन्सी री ख्यात मारवाड़ री परगना, जिसको अपन मारवाड़ का गजेटर भी कहा जाता है दोस्तों। और मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों राजपूताना का अबुल फजल भी कहा, किसको? मोड़ोत नैन्सी को, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोड़ोत नैन्सी को किस नाम से संबोधित किया दोस्तों? राजस्थान का अबुल फजल या फिर राजपूताने का अबुल फजल, ठीक है। नैन्सी री ख्यात राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।